हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम ऑटोमोबाइल में स्टीयरिंग कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करने वाले हैं। स्टीयरिंग कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पे हम 2-3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। इससे डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो डेफिनेटली आज के टॉपिक पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। जो नए क्वेश्चन फ्रेम हैं उनको भी करेंगे, जो प्रीवियस ईयरली पूछे गए हैं आपसे बेसिकली इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ओवर स्टीयरिंग, अंडर स्टीयरिंग, न्यूट्रल स्टीयरिंग और स्टीयरिंग व्हील स्विंगिंग क्या होता है। ये चारों पॉइंट को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टीयरिंग कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है। तो जब आप व्हीकल को कहीं पे कॉर्नर कर रहे होते हैं या फिर व्हीकल को कहीं पे मोड़ रहे होते हैं, उस टाइम पे व्हीकल का जो रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं स्टीयरिंग कैरेक्टरिस्टिक। बेसिकली इसको 3 तरीके से समझा जा सकता है। हमारी व्हीकल ओवर स्टीयर है, हमारी व्हीकल अंडर स्टीयर है या फिर हमारी व्हीकल न्यूट्रल है। ये 3 चीज़ें हो सकता है हमारे व्हीकल के साथ। थोड़ा सा इस डायग्राम से समझिए, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सपोज कर लीजिए कि हमारे व्हीकल का ये पाथ है, ये आपका डॉटेड लाइन बनाया गया है आपको एक साइड चलने के लिए, बेसिकली इंटरसेक्शन लाइन। ये आपकी व्हीकल जा रही है यहाँ पे। आपके व्हीकल के पास 3 रास्ते हैं यहाँ पे, या तो इस पाथ से इनवर्ट साइड में डाइवर्ट हो जाए, या फिर इस पाथ से आउटवर्ड साइड में डाइवर्ट हो जाए, या फिर इस पाथ को वो फॉलो करती रहे। अगर आपकी व्हीकल इस पाथ को फॉलो करती है तो हम कहेंगे आपकी व्हीकल क्या है, न्यूट्रल है। अगर आपकी व्हीकल इन साइड टर्न कर जाती है या इन साइड आ जाती है रोड से, तो हम कहेंगे आपकी व्हीकल में ओवर स्टीयरिंग है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपने अपने व्हीकल को कॉर्नर किया है, मतलब यहाँ पे आप टर्न ले रहे हो। आप टर्न क्या लेना चाहोगे कि ये जो व्हाइट लाइन है इससे आप राइट साइड में रहो, बट आपने थोड़ा सा टर्न लिया, आपकी व्हीकल ज़्यादा टर्न हो गई, मतलब इसे हम कहेंगे ओवर स्टीयरिंग हो गया। जितना आपको स्टीयरिंग करना था, आपकी व्हीकल को जितना घुमाना था, आपकी व्हीकल उससे ज़्यादा टर्न हो गई। इसी तरीके से अगर हम अंडर स्टीयरिंग की बात करें कि आपकी व्हीकल अंडर स्टीयरिंग कब होगी, तो सपोज कर लीजिए कि आपको इस पाथ को फॉलो करना है और आपने व्हीकल को टर्न लिया, बट आपकी व्हीकल आपका ऑर्डर ना मान के जितना एंगल टर्न होना चाहिए था उतना एंगल टर्न ना होके बाहर चली गई रोड से, तो उसे हम कहेंगे कि आपकी व्हीकल अंडर स्टीयरिंग है। जितना स्टीयरिंग होना चाहिए था, जितना एंगल टर्निंग होना चाहिए था, उतना एंगल टर्निंग नहीं हुआ। इसका रीजन क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि अंडर स्टीयरिंग क्या होता है, ओवर स्टीयरिंग क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है। यहाँ पे आपकी वीडियो है, इस वीडियो को देखिए, इससे पता चलेगा। देख रहे हो आपकी व्हीकल को जितना टर्न होना चाहिए था इस पाथ को फॉलो करने के लिए, उससे ज़्यादा टर्न हो गई और ये इनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। इन शॉर्ट हम ये कहें कि जो आपके व्हीकल का रेयर पोर्शन है वो ज़्यादा स्लिप हो रहा है एज कंपेरिजन टू फ्रंट पोर्शन। ध्यान से देखिए, जो आपका व्हीकल का रेयर पोर्शन है, कोई भी पॉइंट ले लो, तो किसी भी पॉइंट से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपका जो रेयर पोर्शन है वो ज़्यादा स्लिप हो रहा है। तो हम ये भी कहते हैं कि जब ओवर स्टीयरिंग आपकी व्हीकल होती है उस टाइम पे जो स्लिप एंगल होता है रेयर का वो ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू फ्रंट। ये एक एक्चुअल एग्जांपल है, आप इससे देख सकते हो। ये व्हीकल बेसिकली जा रही है, इसको टर्न किया गया और ये बहुत ज़्यादा टर्न हो गई। इसका जो बैक वाला पोर्शन है ऊपर को टक्कर मार देती है, क्योंकि ये व्हीकल क्या है, ओवर स्टीयरिंग है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी व्हीकल ओवर स्टीयरिंग है तो आपके व्हीकल का जो रेयर है वो ट्रेंड करेगा या स्विंग करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, ज़्यादा स्विंग करेगा एज कंपेरिजन टू आपका फ्रंट। तो दिस इज बिकॉज द स्लिप एंगल ऑफ द रेयर एक्सेल। जैसे मैंने आपको कहा कि आपका जो पिछला जो रेयर एक्सेल है वो ज़्यादा स्लिप कर रहा है एज कंपेरिजन टू फ्रंट एक्सेल। तो ध्यान रखना है कि अगर आपका ओवर स्टीयरिंग है तो जो एक्सेल स्लिपिंग होगी फ्रंट और रेयर में, वो रेयर की ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू फ्रंट। और आपको याद भी रहेगा, अगर रेयर ज़्यादा स्लिप करेगा तभी तो जल्दी से टर्न ले लेगी। और ओवर स्टीयरिंग में जितनी कर्व रेडियस आपको चाहिए होता है टर्न करने के लिए, आपकी कर्व रेडियस उससे कम हो जाती है। मतलब जितनी रेडियस में वो टर्न करता है वो उससे कम में कर लेता है, मतलब पहले ही टर्न हो जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इफ द स्टीयरिंग एंगल इज नॉट रिड्यूस।
अगर आप अपने स्टीयरिंग एंगल को रिड्यूस नहीं करते हो तो आप अपने व्हीकल पे कंट्रोल लूज कर दोगे और आपकी व्हीकल किसी को टक्कर मार देगी, जो भी इन साइड होगा, या तो पेड़ हो, पोल हो, आदमी हो, आपके लेफ्ट साइड की व्हीकल हो, वट एवर दैट, आप उसको टक्कर मारोगे। अब ये समझ लो स्टीयरिंग एंगल कम करने से होगा क्या। जैसे ये है, ये पहले से एक थ्रस्ट दे रहा है आपको इनवर्ड डायरेक्शन में, और आपकी व्हीकल क्या है, ओवर स्टेयर है, तो एक थ्रस्ट और मिल गया, तो ये डबल हो जाएगा, तो आपकी व्हीकल और जल्दी मतलब और कम रेडियस में टर्न लेगी। तो आपको क्या करना है कि जो आपका स्टीयरिंग एंगल है उसको पॉजिटिव मतलब उसको कम करना है। ये जैसे पॉजिटिव है ज़्यादा है, इसको धीरे धीरे कम कर लो, नेगेटिव के साइड ले जाओ। तो इस केस में अगर आपकी व्हीकल ओवर स्टेयर है तो जो स्टीयरिंग एंगल है उसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं। ध्यान रखना, ओवर स्टीयरिंग के केस में स्टीयरिंग एंगल को हम डिक्रीज करते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है अंडर स्टीयरिंग। यहाँ पे आपको अंडर स्टीयरिंग का ये डायग्राम दिख रहा होगा, इससे आपको पता चलेगा कि अंडर स्टीयरिंग है क्या। अब अंडर स्टीयरिंग में आप देख रहे हो कि आपका जो फ्रंट एक्सेल है, फ्रंट एक्सेल ज़्यादा स्लिप कर रहा है एज कंपेरिजन टू आपके बैक के। तो जब फ्रंट वाला ज़्यादा करेगा तो ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बैक वाला जो एक्सेल है, बैकवर्ड या रेयर साइड का जो है, वो तो कर ही नहीं रहा है, उसके कंपेरिजन में कम कर रहा है, इसीलिए आपकी व्हीकल बाहर निकल जाती है अगर वो अंडर स्टेयर है तो ध्यान रखना, दोनों आपके लिए खतरनाक है। आपकी व्हीकल अंडर स्टेयर भी नहीं होनी चाहिए, आपकी व्हीकल ओवर स्टेयर नहीं होना चाहिए। रीजन कई सारे होते हैं कि आपकी व्हीकल अंडर स्टेयर कब हो जाएगी, ओवर स्टेयर कब हो जाएगी, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम अंडर स्टेयर की बात करें तो जो आपके व्हीकल का फ्रंट है वो ज़्यादा स्विंग करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में एज कंपेरिजन टू इनर वन। ठीक है, तो यहाँ पे स्लिप एंगल क्या हो जाएगा, द स्लिप एंगल ऑफ द रेयर इज सिग्निफिकेंट स्मॉल। अब यहाँ पे जो स्लिप एंगल होगा आपका किसका ज़्यादा हो जाएगा, फ्रंट का ज़्यादा हो जाएगा। स्लिप एंगल में अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसे हम टर्निंग एंगल भी कहते हैं। टर्निंग एंगल क्यों बात कर रहे हैं हम, टर्निंग एंगल बेसिकली इसलिए लाया जाता है ताकि जब आप व्हीकल को कॉर्नर कर रहे हो और जो आपके व्हीकल के व्हील पे साइड थ्रस्ट लग रहा है, उस थ्रस्ट को कंपनसेट करने के लिए आपकी व्हीकल पे एंगल बनेगा जो, और उस एंगल के वजह से जो फोर्स जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्नरिंग फोर्स, वही आपकी व्हीकल को स्टेबल करता है, क्योंकि वो उसको क्या करता है, आपके थ्रस्ट को जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उसको बैलेंस करता है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि आपकी व्हीकल ज़्यादा ट्रेवल करेगी, इसमें रेडियस क्यों ज़्यादा ट्रेवल करेगी भाई, आपकी व्हीकल को ऐसे टर्न करना था और आपकी व्हीकल क्या कर रही है, ऐसे टर्न कर रही है ना, जो इसका फ्रंट है वो ज़्यादा स्लिप कर रहा है, तो यहाँ पे जो टर्निंग रेडियस हो जाएगी वो आपको बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना कि इसमें टर्निंग रेडियस बढ़ती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब हम बात करें कि स्टीयरिंग एंगल का इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे कि बढ़ाएंगे, तो डायग्राम से समझ लीजिए। ये आपका स्टीयरिंग एंगल है, इस टाइम पे नेगेटिव है, इससे ये नॉर्मल पोजीशन से ये क्या है, नेगेटिव वाला है। तो स्टीयरिंग एंगल आपको इसमें क्या करना है भाई, पॉजिटिव रखना है। क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। जितना पॉजिटिव मतलब बढ़ाओगे जितना स्टीयरिंग एंगल आप, उतना अच्छा रहेगा आपका जो व्हील, आपकी जो व्हीकल है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, स्टीयरिंग एंगल आप बढ़ाओगे तो। ठीक है, तो इसमें स्टीयरिंग एंगल हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। अब हम समझते हैं कि आपके व्हीकल में जो ओवर स्टीयरिंग या अंडर स्टीयरिंग आता है वो क्यों आता है, क्या इसको हम अवॉइड कर सकते हैं सिंपल तरीके से। तो जो बिल्कुल नहीं, सिंपल तरीके से आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी व्हीकल की डिज़ाइन ऐसी है, या तो आप अपने इंजन को कहाँ पे रखोगे, फ्रंट पे रखोगे, या तो आप अपने इंजन को रेयर में रखोगे। उसका रीजन है क्योंकि वही दो स्पेस होता है, इसके अलावा बाकी पैसेंजर्स को भी तो बीच में बैठना है, तो एक कंस्ट्रेन होता है कि हम चाहे उसको रेयर में रखें या फिर फ्रंट पे रखें। फिर जहाँ पे भी आप रखते हो वहाँ पे लोड बढ़ता है, लोड बढ़ता है, जिसकी वजह से आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, टूवर्ड्स द लोड शिफ्ट कर जाती है। और जब आप कॉर्निंग कर रहे होते हो, जब आप अपने व्हीकल को कॉर्नर कर रहे होते हो, उस टाइम पे आप एक सर्कुलर मोशन कर रहे होते हो, और जब आप सर्कुलर मोशन करते हो उस टाइम पे एक फोर्स आता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से आपके कौन से पॉइंट पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, अगर आपकी व्हीकल रेयर है, मान लीजिए रेयर इंजन, रेयर ड्राइव है, तो इंजन के साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपके व्हीकल की स्लिपिंग बढ़ जाएगी। सिमिलरली आपका अगर मान लीजिए फ्रंट इंजन है तो आपके फ्रंट पे फोर्स ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे स्लिपिंग बढ़ जाएगी। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे कहीं पे तो आप अपने इंजन को रखोगे तो ओवर स्टीयरिंग, अंडर स्टीयरिंग
आएगा ही आएगा आपके व्हीकल में। वो डिपेंड करता है कि आप उसको टाइम टू टाइम मेंटेन करते रहिए, जिसकी वजह से बेंडिंग भी हो जाती है, जो आपके लिंकेज होते हैं उसमें तो और जल्दी हो जाता है। इसलिए आपने देखे होंगे कि अगर व्हीकल का आप मेंटेनेंस नहीं करोगे तो इस टाइप के प्रॉब्लम आप फेस करोगे कि जब भी आप कॉर्निंग कर रहे हो, जब भी आप ब्रेक ले रहे हो तो आपकी व्हीकल स्लिप हो रही है, स्कीड हो रही है, रोड से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, तो आपके व्हीकल को बैलेंस में रखना होता है। इसके अलावा एंगल का भी इस पर इफेक्ट होता है, बिल्कुल एंगल का इफेक्ट होता है, आप ऐसा नहीं कह सकते। जो कैस्टर एंगल होता है वो बेसिकली हम जो आपका व्हील है उसके बेंडिंग की बात करते हैं एक्सेल से, तो वो भी नॉर्मल से बेंडिंग है तो उसका भी फर्क पड़ता है, तो डेफिनेटली वो भी इफेक्ट करता है इसको कि आपकी व्हीकल अंडर स्टेयर होगी कि ओवर स्टेयर होगी। और जो यहाँ पे एंगल यूज होते हैं, कैम्बर, कैस्टर, कर्व रेडियस, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वीडियो में लास्ट में लिंक कर दूंगा, वहाँ पे आप देख लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे चांसेज होते हैं पूछे जाएंगे बट कम इंपॉर्टेंट है एज कंपेरिजन टू एंगल। एंगल से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो वो तो आप जरूर कर लेना, मैंने जब पढ़ाया तब भी कहा था। न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल में क्या होता है, मान लीजिए अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में है, उस टाइम पे व्हीकल को ओवर या अंडर होने के चांसेज कम होते हैं। आपकी व्हीकल जो रूट फॉलो कर रही है वही फॉलो करेगी, ऐसा नहीं जितना आपने स्टीयरिंग लिया है, जितना एंगल टर्न किया है उतना ही होगी, अपने मर्जी से कुछ भी नहीं करेगी, या तो अंदर भी नहीं आएगी अपने मर्जी से और बाहर भी नहीं जाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये हालांकि कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। स्टीयरिंग व्हील स्विमिंग क्या होता है, यहाँ पे सेक भी लिखा है, वाइब्रेशन भी लिखा है, सारी चीज़ें सेम है। बेसिकली स्विमिंग मतलब यही होता है हिलना, नृत्य करना, अगर डिक्शनरी मीनिंग ले लो तो आपकी जो स्टीयरिंग व्हील है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि ये वाइब्रेट कर रही है, तो अगर ये वाइब्रेट कर रही है, सम टाइम क्या होता है ये वाइब्रेशन विजिबल होता है जब बहुत ज़्यादा है, सम टाइम क्या होता है ये विजिबल नहीं होता है बट वाइब्रेशन होता है हल्का फुल्का, बट इतना वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए कि आपको अनकम्फर्ट फील हो, आपकी ड्राइविंग सॉफ्ट नहीं हो, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ज़्यादा वाइब्रेशन है तो उसका रीजन क्या हो सकता है, रीजन एक होता है कि आपके व्हीकल में बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं है। अब ये दो टाइप्स की होती हैं, एक तो होता है आपकी डायनेमिक बैलेंसिंग। डायनेमिक बैलेंसिंग मतलब कि ऐसी बैलेंसिंग है जो स्टैटिक केस में या फिर स्लो स्पीड में तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती है, बट जब आप स्पीड ज़्यादा करते हो ना, स्पीड ज़्यादा करते हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाता है, क्योंकि स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है वो, उस टाइम पे इफेक्ट करती है, तो हम उसे कहते हैं कि डायनेमिक बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्विमिंग आ रहा है, मतलब आपके व्हील में वाइब्रेशन आ रहा है, आपको कंट्रोल करना व्हील को मुश्किल हो रहा है, कंफर्ट नहीं है पकड़ना। उसी तरीके से अगर मान लीजिए लो स्पीड में भी वाइब्रेशन हो रहा है तो उसे हम वोबल कहते हैं, अगर लो स्पीड में हो रहा है तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि मान लीजिए कहीं पे वहाँ पे ऑलरेडी स्टैटिक केस में भी इनबैलेंसिंग है, बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं है, टायर फ्लैट है, बेंड हो गया आपका, या फिर जो आपके जॉइंट्स हैं वो सीज हो चुके हैं, लुब्रिकेशन नहीं है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके वजह से आपकी स्टीयरिंग जाम होती है और फिर फोर्स लगता है तो क्या करती है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। खैर आज की वीडियो पे अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड व्हेन द व्हीकल टर्न डिक्रीज ड्रास्टिकली। व्हीकल का जो टर्निंग है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाए, मतलब टर्निंग रेडियस की हम बात कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे अंडर स्टीयरिंग या फिर ओवर स्टीयरिंग। उसे हम कहेंगे ओवर स्टीयरिंग, मतलब जितना टर्न लेना चाहिए था आपने थोड़ा सा टर्न लिया, आपकी व्हीकल ज़्यादा टर्न हो गई, तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया बी। सेम चीज़ में अंडर स्टीयरिंग की कंडीशंस दी गई है, मतलब आपकी क्या होगा, ज़्यादा रेडियस चाहिए होता है। व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड व्हेन द व्हीकल विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम इट नॉर्मल डायरेक्शन, जिसमें जाना चाहिए उससे मूव करना चाह रही है, बाहर जाना चाह रही है, तो अंडर स्टीयरिंग हो गई कंडीशन। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, द काउंटर ऑफ द कंडीशन ऑफ अंडर स्टीयरिंग। अंडर स्टीयरिंग मतलब आपकी व्हीकल जल्दी से टर्न ले रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा ना, आपका जो स्टीयरिंग एंगल है उसको घटा दीजिए, पॉजिटिव से थोड़ा थोड़ा नेगेटिव के साइड ले जाइए, या फिर मतलब पॉजिटिव एंगल डिक्रीज कर दीजिए, तो यहाँ पे होगा डिक्रीज करना। जो 4 है, टू काउंटर द कंडीशन ऑफ ओवर स्टीयरिंग। अगर ओवर स्टीयरिंग है तो उसको थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए, मतलब इंक्रीज करिए। अगर आप इंक्रीज करेंगे तो इस केस में आपका व्हीकल की थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लार्जर द स्टीयरिंग एंगल। अगर आपका स्टीयरिंग एंगल लार्जर है, मतलब पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव में लार्जर है, मतलब ये कौन सी केस हो जाएगी, अंडर स्टीयरिंग की केस हो जाएगी ना, जल्दी टर्न लेगी, तो आपका जो यहाँ पे टर्निंग होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल थ्रू विच द व्हील हैज टर्न टू सस्टेन द साइड फोर्स। साइड फोर्स को सस्टेन करने के लिए आपको चाहिए कॉर्नरिंग फोर्स। वो कब आता है, जब आपका
जब वहाँ पे आपकी व्हीकल टर्न होती है तो कौन सा एंगल बनाती है, स्लिप एंगल जिसे हम कहते हैं, टर्निंग एंगल। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, स्टीयरिंग रेशियो रिफर टू द रेशियो बिटवीन, हालांकि ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड नहीं है बट ये सारी चीज़ें स्टीयरिंग से रिलेटेड थी इसलिए मैंने डाल दिया। ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो जो आपका स्टीयरिंग व्हील का टर्निंग है वो उसका रेशियो और जो आपके व्हील का टर्निंग है उसका रेशियो, दोनों को हम क्या कहते हैं, स्टीयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज और आर द फंक्शन ऑफ द स्टीयरिंग। स्टीयरिंग का फंक्शन क्या होता है, टू अचीव द एंगुलर मोशन, बिल्कुल आप उसको क्या करते हो, घुमाते हो। टू प्रोवाइड द डायरेक्शनल स्टेबिलिटी, बिल्कुल डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होता है। टू फैसिलिटेट द स्ट्रेट अहेड रिकवरी, बिल्कुल ये सारी चीज़ें सही हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑल। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम कॉजेज बाय द व्हील इम्बैलेंस आर, क्या होता है इम्बैलेंस होने की वजह से, स्टीयरिंग में वाइब्रेशन और जो आपका टायर में वेयरिंग होगा वो अनइवन होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इन द व्हीकल द प्रोबेबल कॉज ऑफ द हार्ड स्टीयरिंग कुड बी, क्या होता है रीजन हार्ड होने का, बिल्कुल टायर में लो प्रेशर होगा तो होगा। बेंड व्हील स्पेंडल, बिल्कुल इसकी वजह से भी हार्ड होगा। जिसके वजह से आपके स्टीयरिंग पे लोड बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा, वो आपके स्टीयरिंग को क्या बना देगा, हार्ड बना देगा। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं सारे करेक्ट हैं, तो दी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।